नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। हम 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। कौन से टॉपिक से? संधि से। 30 प्रश्न देखेंगे मात्र 12 मिनट में। कितनी मिनट में? 12 मिनट में। जो हमारे आने वाले यूपी टेट सी टेट के लिए सी टेट की डेट पता लग गई है। कब है? 2021 में। कब? 31 जनवरी को। ठीक है, इसके अनुसार हम प्रश्न करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो सीधे सीधे पेपर में पूछ लिए जाए। और हम महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानेंगे जिससे आप टॉपिक को भी एकदम क्लियर कर सके। छोटी छोटी बात भी हम बताएंगे और आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? बताइए, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्य प्लस दय। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं क्या दे रखा है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि में दो शब्द या पद दूसरे से जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मिलकर विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। तो हमने संधि के बारे में जाना और संधि की परिभाषा भी देगी और किस प्रकार विकार उत्पन्न होता है ये भी हमने जाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? बताइए, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी से बताइए क्या होगा? वि प्लस अर्थ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी विकल्प सही हो जाएगा। वर्णों के आधार पर संधि के 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? 3। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अगर क्वेश्चन में यही पूछ ले संधि के कितने भेद होते हैं तो हम लिखेंगे 3। कितने लिखेंगे? 3। और अगर ऑप्शन में ये पूछ ले इनमें से कौन सा संधि का भेद नहीं है, 4 ऑप्शन दे दे, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि, और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा, अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए, अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या होगा? अंत है प्लस गत। कौन सा विकल्प हो जाएगा? पहला। ए विकल्प सही हो जाएगा। इसमें विसर्ग संधि है। अब महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं। स्वर संधि के 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयाद। कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। किसके? स्वर संधि के। ठीक है, इनके बारे में भी आप डिटेल में जानेंगे आगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। नारायण का संधि विच्छेद क्या है? बताइए, नारायण का संधि विच्छेद क्या है? नार प्लस अयन। सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। 5वां देख लेते हैं। नायक का संधि विच्छेद बताइए। नायक का संधि विच्छेद जल्दी से बताइए क्या होगा? न प्लस अक। डी विकल्प सही हो जाएगा। 5वें का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा। षष्टांग का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, षष्टांग का संधि विच्छेद क्या होगा? श प्लस अष्ट प्लस अंग। सी विकल्प सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं। दीर्घ संधि के बारे में दे रखा है जो स्वर संधि के प्रकार के उसका पहला है। चलिए, दीर्घ स्वर संधि 2 सजातीय अथवा स्वर जैसे आ और बड़ा आ मिलकर दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तन होते हैं, ऐसी संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। छोटा या बड़ा मिलके बड़ा आ हो जाए उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। यदि आ, ई, यू तथा रे के बाद ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर आ जाते हैं, दोनों मिलकर बड़ा बना देते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। देव प्लस आलय में देख लीजिए, देवालय हो गया। छोटा और बड़ा आ मिलके क्या बनना है? बड़ा। विद्यार्थी में देख लीजिए, विद्या प्लस अर्थी में क्या मिला? या में आ और आ मिला और बड़ा आ हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि, मतलब बड़ा हो जाता है। एक पहचान ये भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां, स्वर में निम्न में से कौन सी संधि है? बताइए, नमस्कार में कौन सी संधि है? जल्दी से बताइए। नमस्कार में विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि। ए विकल्प सही हो जाएगा। गुण संधि के बारे में हम जान लेते हैं। गुण संधि आ और आ सजातीय के बाद यदि अन्य सजातीय स्वर ई या ऊ रे जुड़ता है तो छोटी ए और अर हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देख ले,
सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र मिलकर बन गया सुरेंद्र, और इसमें आ और ई प्लस ई बन के इनका विकार उत्पन्न हो गया। आ और ई जुड़े तो क्या बना, ए बना। ऐसे ही देव प्लस ई में देवेश बन गया, और आ और बड़ी ई मिले तो ए बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां, यद्यपि में कौन सी संधि है, बताइए यद्यपि में कौन सी संधि है, यड़ संधि। कौन सी, यड़ संधि। ए विकल्प सही हो जाएगा। 9वां देख लेते हैं, वेद ऋषि में कौन सी संधि है, वेद ऋषि में कौन सी संधि है, गुड़ संधि है। कौन सी, गुड़ संधि। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, संधि का कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप पहचानने लगेंगे और क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं 9वें क्वेश्चन से। लघुर्मी में कौन सी संधि है, बताइए लघुर्मी में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। वी विकल्प सही हो जाएगा। वृद्धि संधि देख लेते हैं क्या होती है। वृद्धि स्वर संधि, आ और बड़ा आ के बाद ए और ए हो तो दोनों मिलकर ए और ओ, या ओ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं, बड़ा ओ बन जाता है। ठीक है, आगे स्वर वर्ण के इस विकार को वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 1। क्या हो जाएगा, 1 1। यहाँ पे क्या है, आ और ए मिलके बड़ी ए बना दी गई है। ठीक है, ऐसे ही मत प्लस एक में मतैक्य बन गया, तो ए प्लस मिलके बड़े छोटे ए बना दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा, वार्ता प्लस आलाप। बी विकल्प सही हो जाएगा। यड़ स्वर संधि के बारे में देख लेते हैं। आ और ई, ऊ तथा रे, ये 3 लिखा है वो गलत है, के बाद यदि कोई भिन्न तथा विजातीय स्वर आता है तो ई का या और ऊ का बा और रे की जगह रा हो जाता है। ठीक है, समझे ना। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। उदाहरण, यदि प्लस अपि, यही विकल्प ले लीजिए। यद्यपि, ई प्लस आ, अभी बताया मैंने, ई प्लस आ मिलके क्या बनना है, या बनना है। और इत प्लस आद में ई प्लस बड़ा आ मिलके क्या बनना है, या बनना है। थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप क्वेश्चन फटाक से कर देंगे, कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि 4 विकल्प दे रखे होंगे तो आप पहचान लेंगे। चलिए अगला, इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का, जल्दी से बताइए, बी ऑप्शन। अगला देखते हैं क्वेश्चन। हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या है, जल्दी से बताइए, हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या है। हित प्लस एसी, सी विकल्प सही हो जाएगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा, पुनः धन जन्म। ए विकल्प सही हो जाएगा। इसमें विसर्ग संधि है क्योंकि विसर्ग लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां। निर्मल का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताइए, ने प्लस मल। वी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां। मुनीश में कौन सी संधि है, बताइए मुनीश में कौन सी संधि है, जल्दी से, ये तो अभी मैंने ऊपर बताया है आपको, जल्दी से बताइए। दीर्घ स्वर संधि। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। अयात संधि के बारे में जान लेते हैं। 5वां भेद है ये स्वर संधि का। अयात स्वर संधि, ए और ओ के बाद कोई भिन्न अथवा विजातीय स्वर आता है तो यह मेल ए का ए का आय, ओ का अब तथा ओ का आव हो जाता है। उदाहरण से हम समझेंगे, ने प्लस अन, ने प्लस अन क्या हो गया, नयन। तो इसमें क्या विकार उत्पन्न हुआ, ए प्लस आ मिलके ए बना दिया। क्या बन गया, ए प्लस आ मिलके ए बना दिया। ठीक है, और ने प्लस अक में देख लेते हैं। ने प्लस अक मिलके ए प्लस आ मिलके आय बन गया, तो क्या बन गया, नायक। 16 क्वेश्चन देखते हैं। देव प्लस ऐश्वर्य, बताइए कौन सी संधि होगी, देव प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि होगी, देव ऐश्वर्य। बी विकल्प सही हो जाएगा, देव ऐश्वर्य।
अगला विकल्प देख लेते हैं, एक से एक अच्छे क्वेश्चन में लेके आया हूँ जिनकी प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बार बार भी पूछे गए हैं इनमें से। 17वां देखते हैं, भौ प्लस उक का किसका संधि विच्छेद है? बताइए भौ प्लस उक किसका संधि विच्छेद है? भावुक का। किसका? भावुक का। बी विकल्प सही हो जाएगा। 18 देखते हैं, बाघ प्लस मैं किस शब्द संधि का विच्छेद है? बताइए कौन से शब्द संधि का विच्छेद है बाघ प्लस मैं? जल्दी से बताइए। वाण्यमय। वाण्यमय। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, विद्याव्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए कौन सा होगा विद्याव्यास का संधि विच्छेद? विद्या प्लस अभ्यास। सी विकल्प सही हो जाएगा। 20वां देखते हैं, पित्रादेश का संधि विच्छेद बताइए, जल्दी से बताइए, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्या हो जाएगा? पितृ प्लस आदेश। बी विकल्प सही हो जाएगा। संधि के मुख्य वेद क्या है? बताइए संधि के मुख्य वेद क्या है 21 का? अभी मैंने ऊपर आपको बताए थे 3 है। कितने? 3 वेद हैं संधि के। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां, दो स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? बताइए किस संधि के अंतर्गत आता है? ये भी मैं ऊपर बता चुका हूँ, स्वर संधि के। डी विकल्प सही हो जाएगा। 23वां देखते हैं, निम्न में से कौन स्वर संधि का वेद नहीं है? ये मैंने ऊपर आपको बता चुका हूँ। बताइए कौन सा स्वर संधि का वेद नहीं है? विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां, किस संधि में स्वर का परिवर्तन या, रा, ला और वा में होता है? बताइए किस में होता है? यड़ संधि में। किस में? यड़ संधि में। डी विकल्प सही हो जाएगा। 25वां देख लेते हैं, सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वर को मिलकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में होता है? बताइए किस में होता है? दीर्घ संधि में। ए विकल्प सही हो जाएगा। 26वां देख लेते हैं, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? बताइए किसका मेल होता है? एक बार देख लीजिए और बताइए कौन सा का मेल होता है। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें साथ में। बताइए कौन सा होगा? विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का। बी विकल्प सही हो जाएगा। 27वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि में नहीं आता? बताइए कौन सा व्यंजन संधि के अंतर्गत नहीं आता? जल्दी से बताइए। प प्लस अन। कौन सा? प प्लस अन। ये किस में आता है? स्वर संधि के वेद में। कौन सा? डी विकल्प सही हो जाएगा। 28वां देखते हैं, प्रत्येक में कौन सी संधि है? बताइए प्रत्येक में कौन सी संधि है? यड़ संधि। ए विकल्प सही हो जाएगा। 12 मिनट में हमने आज 28 क्वेश्चन किए, 2 रह गए हैं। 12 मिनट में 28 क्वेश्चन, हम 30 क्वेश्चन करते हैं एकदम फास्ट रिवीजन के तौर पर, जहां आपका टॉपिक भी समझ में आता है और क्लियर होता है और क्वेश्चन भी रिवाइज होते हैं। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।